बिहार में इस समय राजनीति सरगर्मी तेज हो गई है। कांग्रेस, बीजेपी और असदुद्दीन ओवैसी तीनों ही सक्रिय हो गए हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने जहां पटना में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में बैठक की है, वहीं भाजपा ने भी अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ चुनावी गतिविधियों पर चर्चा की है। और इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपनी सीमांचल न्याय यात्रा शुरू की है, जो 4 दिन चलेगी। इसी पर हमारे स्थानीय संपादक दिनेश कुमार गर्ग और संपादक समन्वय अभयानंद शुक्ल की चर्चा। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना। बिहार उत्तर भारत का एक प्रमुख हिंदी भाषी राज्य है, जो उत्तर प्रदेश के बाद आबादी के हिसाब से दूसरे नंबर पे है। बिहार क्रांतिकारियों का प्रदेश है। बिहार एक अलग ही शैली और अलग ही मिजाज का प्रदेश है। वहाँ पर इसी साल चुनाव होने जा रहा है और चुनाव को लेकर वहाँ सारी पार्टियों में गतिविधियाँ बहुत तेज हैं। जनता के बीच बहुत यात्राएं निकल रही हैं। जैसे अब एक नई यात्रा शुरू होने जा रही है ओवैसी की, MIM की सीमांचल न्याय यात्रा, 4 दिन की, जो आज से शुरू हो गई है। इसी तरह भाजपा की प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी हमारे देश की, सबसे ज़्यादा दिनों तक भारत में शासन करने वाली पार्टी कांग्रेस की CWC की बैठक बिहार पटना में हो रही है। तो इन सब के बारे में हमारे संपादक कोऑर्डिनेशन श्री अभयानंद शुक्ला जी आज आपको अवगत कराएंगे। शुक्ला जी। बिहार कांग्रेस के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो गया है इस समय। ऐसा क्यों? इसलिए कि आर पार की लड़ाई है। तेजस्वी लड़ाई तो अभी आगे भी बंगाल तक जाएगी। तेजस्वी का दबाव नहीं झेल पा रही है कांग्रेस। तेजस्वी का लगातार ये दबाव है कि उनको मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया जाए, क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दिया है। तो ये दबाव है। लेकिन कांग्रेस अभी भी तेजस्वी के नाम पर कोई औपचारिकता की मोहर नहीं लगा पा रही है। बार्गेनिंग की पोजीशन में चाहती है कि सीटें कुछ बढ़ जाएं। हालत यह है कि मतलब बिहार में आज़ादी के पहले कभी हुआ होगा कांग्रेस का कोई बड़ी बैठक, और आज़ादी के बाद ये पहली बार CWC जो कांग्रेस की नीति तय करती है, नीति निर्धारक पार्टी है, उसकी बैठक हो रही है। ये सीधे एक मैसेज देने की कोशिश है कि हम बिहार को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और बिहार से हम एक मैसेज देना चाहते हैं वो लोग कि बिहार हमारे लिए कहीं से अछूता नहीं है और बिहार हमारी प्राथमिकता में है। और ये RJD के लिए खतरनाक इसलिए है कि RJD में वैसे ही तेजस्वी यादव इसमें अपने घर की परेशानियों से जूझ रहे हैं, तमाम दिक्कतें उनके साथ हैं। बहन ने विद्रोह कर दिया है, भाई ने विद्रोह कर दिया है, एक अलग संकट है, कोई संजय यादव उनको लेके पार्टी में विद्रोह है, सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे में तेजस्वी पर दबाव बनाने के लिए ये कांग्रेस की CWC की बैठक पटना में हो रही है, जो राजनीतिक लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी एक बैठक भाजपा की भी हो रही है, प्रदेश भाजपा चुनाव समिति की कह सकते हैं उसको, कि भाजपा के तमाम बड़े नेता उसमें शामिल हैं और वो चुनाव में टिकट की क्या भूमिका होगी, कैसे क्या करना, कहाँ लड़ेगा, कैसे लड़ेगा, किसको कहाँ से लड़ाया जाएगा, कितनी टिकट होगी, इसको लेके चर्चा हो रही है। हालांकि जो चीज़ें छन के आई हैं उसमें अपुष्ट सूत्रों का ये कहना है कि 102 सीटें JDU लड़ेगी, 101 सीट भाजपा लड़ेगी, 20 सीटें चिराग पासवान को और 10 मांझी को और 10 वो उपेंद्र कुशवाहा को दिया जाएगा। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण ये है कि असदुद्दीन ओवैसी अपने बार्गेनिंग की राजनीति के चलते सीमांचल न्याय यात्रा आज से शुरू कर रहे हैं। 4 दिन की उनकी यात्रा है, 4 जिलों में जाएगी। ये है किशनगंज, पूर्णिया, अररिया और कटिहार में। तो आज से 4 दिन की यात्रा है। उन्होंने आज खबर ये आई थी कि उन्होंने मुस्लिम बहुल जी, जो बॉर्डर एरिया मुस्लिम बहुल कहे जाते हैं, तो उन्होंने तेजस्वी को बल्कि एक पत्र भी भेजा है कि हमको 6 सीटें दे दो तो हम तुमसे समझौता कर सकते हैं, नहीं तो हम 24 सीटें लड़ेंगे, तुम्हारा खेल बिगाड़ देंगे, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। हालांकि तेजस्वी की ओर से अभी कोई जवाब इस पर नहीं आया है। लेकिन ये यात्राएं जो हैं
बिहार के हिसाब से, बिहार के लिहाज से महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार की राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। जो चुनाव आयोग की तैयारियां उसके हिसाब से भी यही है कि नवंबर के पहले हफ्ते में चुनाव हो जाएंगे। तो बिहार में कांग्रेस की सरकार को गए हुए मेरा अनुमान है कि 1990 के बाद से वहाँ पे कांग्रेस की सरकार नहीं है, और वहाँ पे जातिवादियों की सरकारें आई। फिर उसके बाद नीतीश की भी वैसी सरकार रही, भाजपा और नीतीश की मिलीजुली सरकार रही। मतलब इस तरह से कांग्रेस के हाथ से नहीं है। तो कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की बैठक के जरिए वहाँ पर फिर से जनता को एक मैसेज देना चाहती होगी कि हम अभी अस्तित्व में हैं और हम फिर से यहाँ के लिए सीरियसली सोच रहे हैं। नहीं, बिहार में चूंकि चुनाव है, नवंबर में होना है, तो इस लिहाज से तो बिहार की मीटिंग, पटना की मीटिंग महत्वपूर्ण है सीडब्ल्यूसी की जी। लेकिन इसके जरिए आपको पश्चिम बंगाल में भी मैसेज देना है कि वहाँ भी चुनाव होने हैं 2026 में। हाँ। आपको मैसेज झारखंड में भी देना है, आपको मैसेज यूपी में भी देना है। यूपी में भी तो 26 में चुनाव, 27 में चुनाव है, 26 में पंचायत का है, 27 में विधानसभा का है। तो पटना को चुना गया तो ठीक चुना गया है, इससे एक साथ कई निशाने सर जाएंगे जी। कि एक तो आप तेजस्वी को दबाव में लेंगे, दूसरा ये है कि सीटें कुछ बढ़ा लेंगे। के लिए सीडब्ल्यूसी की बैठक पटना में करा रही होगी, बिल्कुल, और कोई कारण है नहीं। बहुत मजबूत तर्क नहीं लग रहा। आज बताइए ना कि आजादी के बाद से अब तक पटना में कांग्रेस की सबसे शीर्ष संस्था जो सीडब्ल्यूसी कही जाती है, उसकी बैठक पटना में नहीं हुई। नॉर्मली उसकी बैठकें दिल्ली में होती रहती है। कभी राज्यों में हुआ हो, मेरी 1984 से पत्रकारिता में, मेरी मेमोरी में नहीं है, और उत्तर प्रदेश में भी आज तक नहीं हुआ। तो बिहार में होना ये इस बात का संकेत है कि कांग्रेस जो है इसके जरिए मैसेज देना चाहती है कि एक तो बड़ा भाई बनना चाहती है। इसको आप, मैं चाहे कहीं नोट कर लीजिए कि बार्गेनिंग करेगी और बड़ा भाई की भूमिका चाहती है वो कांग्रेस, क्योंकि हर जगह पीछे रह के राजनीति नहीं करना चाहती है। उसको लगता है कि मुसलमान वोटर, वहाँ का जो खबरें हैं, मुसलमान वोटर उसके साथ आ गया है तेजस्वी की तुलना में। अच्छा, हाँ, तो ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए उनको लगता है कि हम वहाँ बैठक करके मैसेज दे सकते। और दूसरी बात, बाहर जो मीटिंग स्थल के बाहर जो सदाकत आश्रम प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मुख्यालय है, उसके बाद टिकटार्थी मतलब भीड़ लगाए हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, हमारे नेता को टिकट दो, हमारे नेता को टिकट दो, कांग्रेस के। तो एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस अभी जिंदा है। मुझे तो ये लगता है कि जब चुनाव कार्यालयों के बाहर, पार्टियों के चुनाव कार्यालयों के बाहर टिकटार्थियों की भीड़ लगे, इसका मतलब ग्राउंड में उस पार्टी का असर बढ़ा है। बिल्कुल, ये तो कांग्रेस का असर बढ़ा है इसके माने। ये राहुल गांधी, ये मैनिपुलेशन भी हो सकता है। अच्छा। ये चीजें कुछ जानबूझ के भी कराई जाती हैं ताकि एक माहौल बने कि टिकट की मांग करने वाले बहुत लोग हैं, एक राजनीतिक टैक्ट भी होता है। लेकिन फिर भी हम तो यही मान के लेंगे भाई, कार्यालय के बाहर अगर प्रदर्शन हो रहा है, इसका मतलब टिकट की डिमांड करने वाले ज्यादा हैं, टिकटार्थी ज्यादा हैं, तो उसके लिए प्रदर्शन हो रहा है। और दूसरा, उनको कार्यकर्ताओं को मालूम है कि सारे बड़े नेता इसमें इस अंदर मौजूद हैं, तो किसी ने चेहरा हमारा देख लिया तो हो सकता है टिकट ही पक्का हो जाए। ये सारी चीजें होती हैं। मुझे तो लगता है कि राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव के साथ जो वोट अधिकार यात्रा थी, उसका प्रभाव पड़ा है। और जनता में एक नई बात ये आई है कि उन्होंने बहुत दिनों से लालू यादव की पार्टी, आरजेडी और जेडीयू की पार्टी और भाजपा का शासन, तीनों का देख लिया है। अब वो फिर से कांग्रेस को याद कर रहे हैं। लोगों की मेमोरी में ताजा हो रही बात। अभी बहुत झट से इस बात को कह देना तो मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि अभी ऐसी स्थितियां नहीं बन रही हैं। मुझे इस बैठक में सिर्फ एक बात और दिखाई दे रही है कि राहुल की वोटर अधिकार यात्रा के बाद तेजस्वी यादव ने जो बिहार अधिकार यात्रा की थी, उसका मैसेज गलत गया था।
उसका मैसेज ये गया था कि राहुल की वोटर अधिकार यात्रा से तेजस्वी संतुष्ट नहीं है, उसमें उनकी इमेज को दबाया गया पीछे था, खड़ा किया गया। हाँ, तो अपने को उभारने के लिए उन्होंने जो है बिहार अधिकार यात्रा शुरू की थी, जिसमें अपने को मुख्यमंत्री किया था, इनको इम्पोज किया था और ये कहा था कि आप ये मान के चलिए कि तेजस्वी 243 सीटों पर लड़ रहा है और मैं ही मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी हूँ, मतलब अगर गठबंधन नहीं किया तो खुद ही घोषित कर दिया उन्होंने। राहुल को यूं तो अब ये लगता है कि जो तेजस्वी की बिहार अधिकार यात्रा है उसके प्रभाव को कम करने के लिए अपने बड़े नेताओं को वहां पटना ले जाके कांग्रेस से मैसेज देना चाहती है कि नहीं भैया, हम हैं यहाँ पर, मजबूती के साथ हैं और बिहार को हम बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। तो तेजस्वी की बिहार अधिकार यात्रा का असर कम करने के लिए भी ये बैठक हो सकती है। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुझे भी ये लगता है कि राहुल गांधी, जिनको पप्पू कहा जाता है राजनीति में, भारतीय राजनीति का, जो सबसे अब तक सारे चुनाव हारते गए हैं, उन्होंने पहली बार कोई ब्रिलियंट कदम उठाया है कि तेजस्वी यादव को इस्तेमाल किया अपनी राजनीति में, अपने साथ घुमाया और सारा श्रेय मीडिया मैनेजमेंट के जरिए और पूरी यात्रा का मैनेजमेंट को इस तरह से डिजाइन किया कि सारा फोकस राहुल गांधी पे हो गया और तेजस्वी यादव पीछे चले, बैक बेंचर हो गए और उनको तेजस्वी यादव कोई क्रेडिट नहीं मिली। ये उनका सबसे ब्रिलियंट, सबसे अच्छा निर्णय रहा। राहुल गांधी ने पहली बार ये जताया, राहुल गांधी अब वो लीडरशिप में इंदिरा गांधी के रास्ते में चलने जा रहे हैं। राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा में एक चीज पूरी तरह इस्टेब्लिश कर ली है कि बिहार का मुसलमान मतदाता अगर उसको चुनाव करना हो तो ये सही बात है कि सबसे पहले ओवैसी का चुनाव करता है और नंबर 2 पर राहुल गांधी का चुनाव करता है। तेजस्वी का नाम नहीं लेता है वो। तेजस्वी और विशेषकर सीमांचल का मतदाता तेजस्वी से इसलिए नाराज है कि आपने जो 4 जीते थे, 5 जीते तो 3 हड़प लिए, 4 हड़प लिए थे, तो उससे वो नाराज है। तो तेजस्वी से तो वहां का मुसलमान इसलिए नाराज है और राहुल गांधी ने उस सिंपैथी को जो है गेन कर लिया है और अपने पक्ष में, अब देखिए कैश करा पाते हैं कि नहीं, तो लेकिन फिलहाल यही लग रहा है कि मुसलमान मतदाता बिहार का, विशेषकर सीमांचल का, राहुल के साथ है और नंबर 2 पोजीशन में है ओवैसी के बाद। तो इसका लगता है कि ये जो है ओवैसी से तेजस्वी अगर समझौता करते हैं तो उसकी भरपाई, मुस्लिम वोटर के लॉस की भरपाई कर सकते हैं। हो सकता है भाई। मुझसे अगर कोई पूछे राजनीतिक पंडित तो मैं तो ये कहता कांग्रेस से कि तुम छोड़ो तेजस्वी को और ओवैसी से गठबंधन कर लो, उससे ज्यादा सीट पा जाओगे। अब लेकिन ये भाई कोई सुनने वाला हो, कोई समझने वाला हो तो उससे कहा जाए, आपने मैसेज दे दिया। हाँ, लेकिन मेरा यही मानना है कि अगर वहां पर सबसे बेहतर समीकरण है कि कांग्रेस और ओवैसी मिलकर लड़ें तो एक अच्छी पोजीशन हो सकती है भाजपा और एनडीए के खिलाफ। तो बिहार के राजनीतिक मंथन में अभी मंथन चल रहा है, इसमें कौन कौन रथ निकलेंगे और अंत कैसा होगा, ये जल्दी ही सामने आ जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।